देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सुदेश है। जब मैं अपनी गाड़ी लेकर अपने पुश्तैनी गाँव कोटा, जो डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ के लिए निकल पड़ा था। दरअसल मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और कुछ दिनों के लिए मुझे कंपनी की ओर से छुट्टी मिली थी। तो इस मौके का सही फ़ायदा उठाने के लिए मैं अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। ये 4 महीने बाद हो रहा था जब मैं अपने पुश्तैनी गांव की ओर चला था। फिर ऑफिस से निकलते निकलते मुझे वैसे भी रात के 8 बज ही जाते थे और फिर अपने दोस्तों से पूरे दिन की बात करके जब मैं वहां से निकलता था तो रात के 10 तो आराम से बज ही जाते थे। आज तो मेरे अंदर काफ़ी खुशी थी क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने घर वालों से मिलने के लिए जा रहा था। रात का समय हो रहा था और आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे। बिजलियां जोरों से कड़क रही थी, जैसे अंधेरी रात ने आज सारी रोशनी को अपनी काली चादर में लपेट लिया हो। मौसम का हाल काफ़ी जल्दी बिगड़ गया था। जहां मैंने सोचा था कि आज मौसम सही रहेगा, लेकिन इसका उल्टा हुआ। रोज रोज की तरह आज भी बारिश होने का आसार बन गया। मैं अपनी गाड़ी लेकर घर के लिए निकल पड़ा। हमारा गाँव मेरी ऑफिस से काफ़ी दूर था, तो ऐसे में मैं रोज रोज अपने घर नहीं जा पाता था। लेकिन अब मुझे 3 दिन की छुट्टी मिली थी। अंधेरा अपनी चरम छाया के साथ छा गया था और मैं अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा। जब मैं वहां से निकला था तो फिर बारिश भी शुरू हो गई थी। कीचड़ से सने हुए रास्ते से मेरी गाड़ी कीचड़ से लोटपोट हो गई थी। गाड़ी के चारों तरफ धूल लगी हुई थी और मूसलाधार बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफ़ी देर बाद मैं उस इलाके से निकला जहाँ बारिश कुछ ज़्यादा हो रही थी, और जैसे मैं उस इलाके से निकला तो मैंने देखा कि दूसरी जगह में बारिश इतनी ज़्यादा ज़ोरों से नहीं बरस रही थी जितनी रामगढ़ में थी। मेरा गांव अभी भी दूर था और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि लंबी दूरी को पार करने से तो अच्छा है मैं कोई शॉर्टकट रास्ता लेकर निकल जाऊं। और फिर मैंने रामगढ़ से निकलने वाले देहरादून के रास्ते को पकड़ लिया। दरअसल वो रास्ता काफ़ी छोटा था और उस रास्ते को पकड़ कर तो मैं काफ़ी जल्दी अपने घर ही पहुँच सकता था। एक बार के लिए जब मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो मैंने पाया कि रात के 10:30 हो रहे थे। ज़्यादा देर तक गाड़ी में बैठे रहने की वजह से अब मेरा गला भी सूखने लगा था, और गाड़ी में पड़ी जब मैंने पानी की बोतल को देखा तो मैंने पाया कि उसमें पानी था ही नहीं। यानी कि मेरी प्यास का समाधान गाड़ी में तो था ही नहीं। मुझे कुछ और ही करना था। तो मैं सड़क के अगल बगल में देखता रहा कि कहीं कोई नल नज़र आ जाए तो आराम से पानी पीकर निकल जाऊंगा। लेकिन गांव की बिरादरी में पड़े वो रास्ते काफ़ी सुनसान थे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे एक सरकारी स्कूल नज़र आया, और उस सरकारी स्कूल के पास एक हैंडपंप बना हुआ था। वहीं एक पीपल का बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ के आजू बाजू में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि मैं एक पढ़ा लिखा आदमी तो था, मुझे लोगों की अफवाहों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता था। इसलिए मैं बिना डरे गाड़ी से उतरकर सरकारी स्कूल के पास बने उस हैंडपंप से पानी निकालने लगा। काफ़ी आसानी से पानी निकल भी गया और मैं बोतल भरकर वापस से गाड़ी में आ गया। पहले तो मैं पानी गटकने लगा। इसी बीच मुझे किसी की आवाज़ आई, मानो कोई तो है जो यहाँ आसपास भटक रहा है। फिर मेरी नज़रें गाड़ी के पीछे की तरफ नजर आ रहे 2 पैरों पर पड़ी। इस बार मैंने देखा कि वहाँ पर कोई खड़ा है, इसलिए मैं पानी की बोतल अपने हाथ में लिए गाड़ी के पीछे पहुँच गया। तभी मैंने देखा कि एक लड़की जिसके कपड़े भीगे हुए थे, और पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की इतनी रात को भला इस वीरान रास्ते पर क्या कर रही होगी। ठीक यही सवाल मैंने उस लड़की के सामने दोहराया तो उस लड़की ने हकलाते हुए बताया कि उसकी बस्ती के सारे लोग जा चुके हैं और अंधेरा होने के कारण उसे कुछ ठीक से नजर नहीं आता है, इसलिए वो किसी गलत रास्ते में पड़ गई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उस लड़की के साथ मुझे अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि एक लड़की ही तो है, चलो आगे तक छोड़ दूंगा, और यही सोचकर मैंने उस लड़की को गाड़ी में बैठने को कहा। काली रात की उस काली चादर ने सब कुछ अपने अंदर ढक रखा था। ऐसा लग रहा था मानो चांद की रोशनी को भी बादलों ने अपने अंदर समा लिया है, यानी कि सब कुछ अंधेरे में था। फिर मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया और उस लड़की से बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस लड़की ने एक बार भी मुझे जवाब नहीं दिया, जो मुझे बड़ा ही अजीब लगा। और जैसे उस लड़की ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया तो फिर मैंने भी आगे बोलना बंद कर दिया और चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। फिर कुछ देर बाद हमारी गाड़ी एक पुल को क्रॉस करके एक पेट्रोल पंप से आगे होते हुए चौराहे के पास पहुंच गई। तभी उस लड़की ने मुझे गाड़ी रोकने को कहा।
मुझे लगा कि शायद उस लड़की के बस्ती के लोग यहीं पर रहते होंगे, इसलिए मैंने उस चौराहे से ठीक आगे अपनी गाड़ी रोक दी और फिर वो लड़की फाटक खोलकर नीचे उतरने लगी। मैंने उस लड़की से कहा, मैं आपको आपके घर तक भी छोड़ सकता हूँ, लेकिन इस बार भी उस लड़की ने पलटकर मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया, इसलिए मैंने नज़रअंदाज कर दिया और फिर मैं गाड़ी को स्टार्ट करके उस चौराहे को पार करके आगे निकल गया। और जैसे मेरी गाड़ी ने उस चौराहे को क्रॉस किया तो फिर मेरी गाड़ी 2-3 बार झटका खाकर एकदम से बंद हो गई। और गाड़ी के बंद होते ही मेरे जहन में अब कई सवाल खड़े हो गए थे। गाड़ी को इस तरह बीच सड़क पर बंद होता देख मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उस हल्की हल्की बारिश में मैं नीचे उतर गया। तभी मैंने गाड़ी का बोनट खोला तो मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर से धुआं निकल रहा था, शायद कोई वायर जल गया था, इसलिए मैं बड़े ही ध्यान से देखने लगा। तभी मैंने देखा कि वो लड़की अब मेरे बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो गई है। फिर उस लड़की ने कहा, क्या हुआ? तो मैंने कहा, लगता है गाड़ी में कोई अचानक प्रॉब्लम आ गई है, आप जा सकते हैं, मैं देख लूँगा। इतना कहकर मैं गाड़ी की समस्या को ढूंढने लगा, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि गाड़ी के अंदर मुझे ऐसी कोई भी कंडीशन नज़र नहीं आई जिससे गाड़ी बंद हो जाए। फिर कुछ देर के बाद मैंने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन मैंने जैसे एक्सीलेटर पर अपना पैर रखकर गाड़ी को आगे बढ़ाया तभी मेरी गाड़ी के टायर अचानक ही एक जगह पर स्लिप मारने लगे। मानो गाड़ी ताकत तो कर रही है लेकिन उसके टायर सड़क को फाड़ रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और फिर तभी मेरी नज़र मेरी गाड़ी के बगल वाले कांच में पड़ी तो मैंने देखा कि गाड़ी के कांच में मुझे वही लड़की खड़ी पीछे नजर आ रही थी। फिर मैं हैरत में पड़ गया था, पता नहीं क्यों लेकिन ये लड़की यहाँ से जाने का नाम तक नहीं ले रही थी। पहले तो मैं गाड़ी से नीचे उतरा और उस लड़की को यहाँ से जाने को बोलने लगा, लेकिन जब मैं गाड़ी के पीछे गया तो मैंने देखा कि उस लड़की ने अपने हाथ से गाड़ी को पकड़ रखा था और जिस वजह से गाड़ी आगे नहीं जा पा रही थी। मुझे उस लड़की पर गुस्सा आया और मैं भड़कते हुए बोला, ओ तो इतनी देर से तूने मुझे परेशान करके रखा है, अब छोड़ मेरी गाड़ी को। मैं इसी चक्कर में ये तक भूल गया था कि एक मामूली सी लड़की भला गाड़ी को कैसे रोक सकती है। उसके बाद मेरी नज़र जब उस लड़की के हाथों पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसके हाथ बहुत बहुत बड़े थे और उसके नुकीले नाखून भी मिट्टी के अंदर भरे हुए थे। इससे पहले मैं उस लड़की से कुछ कह पाता कि उससे पहले उसने मेरी गर्दन दबोच ली और मुझे हवा में उठा दिया। मेरी सांस गले में ही अटक रही थी और फिर उसने मुझे धड़ाम से नीचे गिरा दिया। तभी मैं जोर से चिल्लाने लगा क्योंकि अब उस लड़की का पूरा चेहरा बदल गया था। उसके चेहरे पर खरोंचने के निशान बने हुए थे और उसके नुकीले दांत अब मेरी गर्दन में धंसने लगे। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई मुझे मेरे पेट पर काट रहा है, यानी कि वो आदमखोर डायन अब मेरे शरीर को काटने लगी थी। फिर उसी वक्त मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और गाड़ी का हैंडल पकड़ लिया। मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि आज ये आदमखोर चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ने वाली, अब ये मुझे मारकर ही दम लेगी। फिर किसी तरह मैं गाड़ी के हैंडल को पकड़कर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा और फिर किसी तरह मैंने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और दूसरे हाथ से अपने आप को छुड़ाकर गाड़ी के अंदर चला गया। इस बार मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी की रेस दबाने लगा, लेकिन वो चुड़ैल मेरा पीछा छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार ही नहीं थी। फिर अचानक ही उसके बाल गाड़ी के आगे वाले कांच पर बिखरते हुए नजर आए और उसका वो खून से सना हुआ चेहरा देखकर मेरा दम घुटने लगा। साथ ही अब मेरी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। तभी मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया और इस बार गाड़ी बहुत ही आसानी के साथ आगे की तरफ जाने लगी, लेकिन कांच पर बाल होने की वजह से मुझे सामने का दृश्य बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से मेरी गाड़ी एक पेड़ की शाखा से टकरा गई और मैंने तुरंत ही ब्रेक लगा दिया, जिस वजह से ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन ज़्यादा बड़े एक्सीडेंट होने से मैं बाल बाल बच गया था। अभी भी मैं गाड़ी के दरवाजे को बंद करके बैठा था और मेरा सर बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा था। उसने मुझे मेरी गर्दन पर काटा था, जिस वजह से मेरी गर्दन से खून बह रहा था और मेरा हाथ और मेरे पेट में भी दर्द महसूस हो रहा था। जब मैंने अपने पेट की तरफ देखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, क्योंकि मेरे पेट से मांस बाहर निकल गया था। शायद घाव बनने की वजह से इतनी देर से मेरा शरीर सुन्न पड़ गया था, तो मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि मुझे इतनी ज़्यादा चोट आई है। लेकिन जब मैंने खुद की ये हालत देखी तब जाकर मुझे दर्द का एहसास होने लगा, और फिर तो इतनी ज़ोर का दर्द हो रहा था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और बीच बीच में मुझे रोना आ रहा था। अस्पताल भी दूर था, लेकिन मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। फिर कुछ देर तक तो मैं गाड़ी में बैठा रहा और वो डायन अभी भी मेरे गाड़ी के चारों तरफ मंडरा रही थी। फिर मैं भगवान को याद करने लगा।
फिर लगभग 5 या 10 मिनट के बाद मैंने फिर से अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया तो गाड़ी तो बड़े आराम से स्टार्ट हो गई, लेकिन अब मुझसे ड्राइव भी बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। दर्द से मेरी जान निकली जा रही थी और ऊपर से दूर दूर तक कोई अस्पताल भी नहीं था। फिर जैसे तैसे मैंने गाड़ी को उस पेड़ के पास से बाहर निकाला तो गाड़ी का आगे वाला हिस्सा डैमेज हो गया था। अब मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ भगाते हुए वहाँ से निकलने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जब इंसान की किस्मत खराब होती है तो वो अपनी मनचाही कोशिशों के बावजूद भी कभी सफल नहीं होता। दरअसल उस चुड़ैल का साया अभी भी मेरी गाड़ी पर मंडरा रहा था और फिर अचानक ही मेरी गाड़ी के सामने कुछ सफ़ेद लिबास में लिपटी लड़की नजर आई और मैं पूरी तरह से कन्फर्म था कि ये तो वही लड़की है। और ब्रेक लगाने के चक्कर में गाड़ी एकदम से पलट गई। गाड़ी के ज़ोर से घूमते मेरी आंख भी बंद हो गई। मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं अस्पताल के बेड पर पड़ा था। मेरे अगल बगल में मेरे सारे घर वाले खड़े नजर आ रहे थे और मैंने अपने घर वालों को आज हुई पूरी घटना के बारे में बताया। तब जाकर नितेश अंकल ने बताया कि कुछ साल पहले इस इलाके में एक परिवार रहता था। परिवार के लोग काफ़ी गरीब थे और एक दिन महामारी की चपेट में आकर उस परिवार के लगभग लोग मारे गए और वो लड़की उस परिवार में अकेली बची थी। भूख के कारण वो लड़की भी मरे हुए जानवरों को खाने लगती और कच्ची उम्र में मरे बच्चों के शरीर को निकालकर वो चबाने लगती। कुछ लोगों की नज़र उसके ऊपर पड़ी तो एक दिन उन्होंने उसको बहुत मारा और गांव के कुछ लोगों ने उसे जान से मार डाला। लेकिन उसके बाद एक कहर आया। कहते हैं सड़क से गुजरने वाला हर इंसान उस आदमखोर चुड़ैल के झांसे में फंस जाता है तो फिर वो चुड़ैल उस इंसान को कच्चा चबा जाती है। तुम्हारी जान बच गई क्योंकि तुम ठहरे एक किस्मत वाले इंसान। दोस्तों, मुझे लगभग 2 महीने बाद अस्पताल में होश आया था और इस घटना के बीतने के बाद में रात के सफ़र को अंजाम देना तक छोड़ चुका हूँ। खासकर मैं उस रास्ते से तो मैं अपनी जान जोखिम में डालने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, आज भी जब मुझे उस रात की याद आती है तो उस रात का वो चेहरा मेरी आंखों के सामने दहशत के बादल के रूप में मंडराता है, जिसे एहसास करके मैं बुरी तरह से कांप जाता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।